चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इससे पहले प्रोनाउन टॉपिक पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने जो है प्रोनाउन की जो है 5 से 6 काइंड्स जो है डिस्कस कर लिए हैं और जो है 2 काइंड्स और बचे हुए हैं। एक काइंड जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन इसमें डिस्कस करूंगा और अगला जो काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा, ठीक है। और लाइक शेयर करना ना भूले वीडियोज को। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे हम हिंदी में कहते हैं। होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे हम। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। अब देखो इसको समझेंगे आप डेफिनेशन को, ठीक है। मेरा मानना ये है कि अगर आप डेफिनेशन को जान गए तो आप जो है 90% जो है टॉपिक को कवर आपने कर लिया है। तो आप इसको समझेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? डस नॉट रेफर, रेफर यानी कि रेफर मतलब होता है बताना, ठीक है। डस नॉट का मतलब होता है नहीं करता, यानी कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो नहीं बताता है। किसके बारे में नहीं बताता है? किसी विशेष व्यक्ति यानी एनी स्पेसिफिक पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बताता है, किसी विशेष वस्तु को नहीं बताता है और किसी विशेष अमाउंट यानी कि मात्रा को नहीं बताता है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल में समझेंगे इसको। इससे पहले जैसे पहले एग्जांपल में दिया हुआ है, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ एग्जांपल ताकि आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर पाए। ही इज एट द डोर। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ही है, जो वह है, वह दरवाजे पे है। यानी कि आपको इतना तो पता चल रहा है कि वह ही है, यानी कि ही यानी कि वहां जो है मेल है और वहां एक है, इसलिए तो आपने कहा ही इज एट द डोर, यानी कि आप उसको जानते हैं, ठीक है। फिर दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखेंगे समवन इज एट द डोर, यानी कि कोई दरवाजे पे है। अब वो चाहे वो जो है मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, जो है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। यानी कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि दरवाजे पे कौन है। तो समवन इज एट द डोर हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन कोई दरवाजे पे है हमें इतना पता है क्योंकि उसने हो सकता है दरवाजा नॉक किया हो। लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया ही इज एट द डोर कि वहां दरवाजे पे है। अब जो ही है, हो सकता है उसने मुझे कॉल किया हो 5 मिनट पहले कि मैं जो है तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। अब मैंने गेस कर लिया है कि भाई 5 मिनट तो हो चुके हैं, तो जरूर वहां कौन होगा? ही होगा। तो यहाँ पे हम जो है डेफिनेट है, यहाँ पे हमें जो है उसके बारे में पता है, जबकि यहाँ पे हम अनिश्चित है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अब जो समवन है वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करता है? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बताया उसने, यहाँ पे किसी थिंग अमाउंट के बारे में नहीं बताया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मेनी हैव एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज। अब यहाँ पे जो दे है वो जो है हमें पता है कि वे जो दे हैं उन्होंने अपने जो है व्यूज, अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त किया, एक्सप्रेस्ड किया। जबकि यहाँ पे हमें पता नहीं है मेनी हैव एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज, बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज जो है विचारों को जो है बताया या फिर अभिव्यक्त किया। अब जो यहाँ पे मैनी है ये हमें जो है पता नहीं है, ये इनडिफिनिट है, यानी कि इसके बारे में हमें पता नहीं है कि कितने उसमें लोग थे या वे लोग कौन थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमें पता है कि दे हैव एक्सप्रेस देयर व्यू, जो दे है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और जो ही है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। जबकि समवन एंड मैनी हमारा जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आई होप आपने आपको जो है डेफिनेशन को समझने में जो है हेल्प मिली होगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो समवन है, मैनी है, ये किसी विशेष व्यक्ति को रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनको हम देखेंगे, ठीक है। उनको मैंने 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और जो है सेंटेंस के अंदर सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जैसे आप जानते हैं जो हमारा प्रोनाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो जो है जब सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का, तो सेंटेंस के अंदर जो है सिंगुलर वर्ब को यूज करेगा, ठीक है। तो पहला हम इसको देखेंगे, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर और ईदर, इसको दोनों हम पढ़ सकते हैं। इनफ, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, मस्ट, नीदर और नाइदर, इसको हम दोनों दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। नोबडी, नो, नो वन, नाइदर, वन, अदर, समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। इसको नो वन आप साथ में पढ़िएगा। तो ये हमारे जो है
इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं और इनके साथ हम जो है डज, इज, वाज, हैज सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। फिर बात आती है दूसरा प्लूरल में, ठीक है। प्लूरल क्या होते हैं, जब अब हमारा सब्जेक्ट बनते हैं ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसके लिए हम जो है प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसे कहते हैं, ठीक है। बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, सेवरल, ये हमारा जो है प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। डू, आर, वर, हैव, ये हम सेंटेंस में यूज करते हैं इनके साथ। सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि ऐसे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर उसे हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। तो ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम, ये हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। और जब इसका हम सिंगुलर में यूज करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जब इनका हम प्लूरल सेंस में यूज करेंगे तो हम जो है प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसको इन्हीं को जो है आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस किया अभी पिछली स्लाइड में, उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो सिर्फ व्यक्तियों को बताती हो, दूसरी कैटेगरी जो जो है जगह को बताती हो, ठीक है, प्लेस को बताती हो, तीसरी कैटेगरी जो वस्तुओं को जो है रेफर करती हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है, इसका इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, जिसका हिंदी में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति के सेंस में ये यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे आप, एवरीवन सेज शी इज ब्यूटीफुल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कहता है या फिर सभी कहते हैं कि वह सुंदर है, ठीक है। ऑल पीपल, एवरी पर्सन, इसको हम देख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। समवन, समबडी, इसका मीनिंग होता है कोई व्यक्ति, दोनों का मीनिंग कोई व्यक्ति, ठीक है। तो ये अननोन पर्सन होता है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे समवन एट माय सैंडविच, किसी ने मेरा सैंडविच खा लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि किसने खाया, लेकिन किसी ने खाया, इतना मुझे पता चल गया। अब यहाँ पे देखेंगे एनी वन, एनीबडी, दोनों का मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। नो मैटर व्हाट पर्सन, हमें मतलब नहीं है कि कोई कौन सा व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है, हमें मतलब नहीं है कि कोई भी दे, ठीक है, कोई भी आंसर दे सकता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। फिर देखेंगे नो वन, नो बडी, इसका मीनिंग होता है कोई भी नहीं, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, नो बडी मीन्स कोई भी नहीं, यानी कि नो पर्सन, ठीक है। नो बडी केम टू हेल्प मी, मेरी मदद करने कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इनका यूज करते हैं। अब आपको मैं एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मैंने क्यों दिए हैं, और जबकि मीनिंग इनका एक ही है प्रत्येक व्यक्ति। अब दोस्तों ठीक है, इनका मीनिंग एक ही है, इन दोनों का मीनिंग भी कोई व्यक्ति, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस पाया जाता है वो जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल यूज में पाया जाता है। यानी कि जो बडी वाले हैं ये हम जो है स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कर सकते हैं, या फिर जो है इनफॉर्मल वे में, यानी कि दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो तो आप समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी का यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आप किसी जो है ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं, या किसी स्कूल या कॉलेज में आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखना है, या फिर आपको असाइनमेंट लिखना है कॉलेज में, तो आपको जो है एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन का यूज करना होगा फॉर्मल तरीके से, ठीक है। फॉर्मल तरीके का मतलब ये ऐसा है कि आपको जो है अच्छे शब्दों का, जब हम लेटर लिखते हैं तो देखो आप कैसे अच्छे अच्छे शब्दों को का चयन करते हुए जो है लेटर लिखते हैं, ठीक है। किसी अधिकारी को लेटर लिखना होता है, या फिर जब हम किसी दोस्त से बात करते हैं तो तब हम शब्दों का चयन नहीं करते हैं, तो वो होता है जब हम शब्दों का चयन नहीं करते हैं तो वो होता है हमारा इनफॉर्मल वे, और जब हम शब्दों का अच्छे से चयन करते हैं तो होता है हमारा फॉर्मल वे। और आपको ये अच्छे से पता होगा कि हम शब्दों का कब यूज करते हैं, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज कब यूज करते हैं, जब हम कॉलेज में हो या किसी अधिकारी से बात कर रहे हो, ठीक है। जब दोस्तों से हो तो हम जो है इनफॉर्मल वे, यानी कि एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी का यूज कर सकते हैं, बाकी ज्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है। आप जो है एवरीवन, एवरीबडी, यहाँ पे आप एवरीवन है, आप अगर यहाँ पे एवरीबडी होगा तो सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेंटेंस का मीनिंग एक ही होगा। यहाँ पे समवन है, अगर मैं यहाँ पे समबडी भी कर दूं, समबडी एट माय सैंडविच, तो सेंटेंस का मीनिंग वैसा का वैसा ही रहेगा। एनीबडी, एनीवन, यहाँ पे एनीवन की जगह मैं एनीबडी कर दूं तो सेंटेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी अप्लाई होगा। फिर प्लेस की बात करें तो एवरीवेयर, ये जो है प्लेस बताता है, प्लेस के को रेफर करता है, यानी कि हर जगह, जैसे हैव यू फाउंड एवरीवेयर, क्या तुमने सारी जगह ढूंढ लिया है, ठीक है, यानी कि हर जगह ढूंढ लिया है। समवेयर का मतलब होता है कहीं, किसी जगह, ठीक है, जैसे या अननोन प्लेस हम इसे कह सकते हैं, इस प्लेस के बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे ही इज लुकिंग समवेयर टू लिव, वहां जो है कहीं देख रहा है रहने के लिए, यानी कि कहीं भी, ठीक है।
किसी भी जगह। फिर एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, नो मैटर व्हाट प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है। डिड यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, क्या तुम लास्ट नाइट कहीं गए थे, ठीक है। तो वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम जू गए थे, तुम मार्केट गए थे, लेकिन वो ये पूछ रहा कि तुम कहीं भी गए थे तो मुझे बताओ, ठीक है। फिर यहाँ पे नाउन हियर का मतलब होता है कहीं भी नहीं, जैसे नो प्लेस। तो देयर इज नाउन हियर टू पार्क दी कार, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कार दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा देयर इज नाउन हियर टू पार्क दी कार, यानी कहीं भी जो है कार को पार्क करने की जगह नहीं है। इसी प्रकार जो है जिन पे थिंग है लास्ट में, ये हम जो है वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, जैसे एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक वस्तु या फिर सब कुछ, ठीक है। ऑल थिंग्स, दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन दी अर्थक्वेक, उन्होंने अपना जो है सब कुछ खो दिया अर्थक्वेक में, यानी कि भूकंप जब आया तो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। समथिंग का मतलब होता है कोई चीज, अननोन थिंग्स यानी कि इसके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा या बेटर होता है, लेकिन वो कुछ क्या है ये हमें पता नहीं है। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु, ठीक है। यू कैन ईट एनीथिंग अवेलेबल इन दी हाउस, तुम जो है हाउस में जो भी अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है, वो कुछ भी तुम खा सकते हो। लेकिन ये नहीं डे पर किसी विशेष, ये नहीं कह रहा कि बनाना बनाना खा लो या फिर एप्पल खा लो, ठीक है। वहां पे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है यू कैन ईट एनीथिंग, कुछ भी खा लो जो खाने योग्य हाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, देयर इज नथिंग टू ईट, खाने को कुछ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। फिर बात करेंगे अदर इंडेफिनिट प्रोनाउन की, वो तो मैंने बात की है, जो इससे पहले मैंने बात की है वो सिंगुलर थे और जो है व्यक्ति, स्थान और वस्तु के लिए यूज हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और हमारे पास बचे हुए हैं जिनका यूज हम जो है सिंगुलर में ही करते हैं, जैसे अनदर हो गया, इसका मतलब होता है दूसरा कोई, यानी कि एक पहले से सेंटेंस में दिया हो और फिर हम जो है इसका दूसरी एडिशनल के रूप में जो है यूज करते हैं, जैसे दैट केक वाज गुड, वहां केक अच्छा था। कैन आई हैव अनदर, क्या मैं दूसरा ले सकता हूँ, यानी कि एक पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, फिर ये अनदर जो है दूसरा आएगा, ठीक है। यानी कि इसका यूज पहले पहले सेंटेंस में नहीं आएगा, पहले जब सेंटेंस बोला जाएगा तो जो है पहले जो है उस वस्तु का जो है उस वस्तु को पहले ही डिस्कस कर लिया होगा, फिर जो है हम अनदर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे केक को हमने जो है पहले ही डिस्कस कर लिया, दैट केक वाज गुड। कैन आई हैव अनदर, क्या मैं दूसरा ले सकता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा का मतलब है कि क्या मैं दूसरा केक ले सकता हूँ, ठीक। फिर यहाँ पे लिटिल दिया हुआ है, इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, यानी कि थोड़ा सा। लिटिल इज नॉन अबाउट हिज अर्ली लाइफ, उसकी लाइफ, उसकी अर्ली लाइफ के बारे में, यानी कि उसके स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बहुत कम जो है ज्ञात है, बहुत कम जो है पता है। लिटिल इज नॉन अबाउट हिज अर्ली लाइफ, जो उसकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में बहुत कम ज्ञात है, यानी कम, थोड़ा सा ज्ञात है, ठीक है। फिर यहाँ पे इधर या फिर इसे आइदर भी कहते हैं, दोनों तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो आइदर का मतलब या इधर का मतलब होता है वन ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, यानी कि दो में से कोई एक, ठीक है, दो में से कोई एक। और दोस्तों ये हमेशा जो है पॉजिटिव में यूज होता है, और इसका मतलब ही होता है दो में से कोई एक, यानी कि ये दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो वस्तुओं में से जब हमें किसी एक को चयन करना है या किसी एक को बताना है, तभी हम इसका यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक आइदर ऑफ दीज टू मैंगोज, ठीक है, इन दोनों मैंगोज में से आप किसी एक को ले लो, ठीक है, यानी कि दो में से कोई एक ले लो। टेक आइदर ऑफ दीज टू मैंगोज, यानी कि इन दो मैंगोज में से आप कोई एक ले लो। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज ऑनेस्ट, उन आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज ऑनेस्ट, इन दोनों लड़कों में से कोई एक ऑनेस्ट है, इन दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का ईमानदार है। इसका यूज हम दो में से ही करते हैं, दो में से एक के अर्थ में करते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। फिर जो है नाइदर या नीदर, इसके हम कहते हैं। तो आइदर जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और नाइदर यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, जैसे नाइदर ऑफ द बॉयज इज ट्राइंग, यानी कि दो लड़कों में से कोई भी लड़का ट्राई नहीं कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है। आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो कार है, ठीक है। बट नाइदर इज बिग इनफ, लेकिन दोनों में से कोई भी जो है बड़ी नहीं है, यानी कि दो में से कोई भी नहीं। आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो कार है, लेकिन दोनों में से कोई भी जो है क्या नहीं है, बड़ी नहीं है। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, जो है कोई भी स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी दो स्टेटमेंट जो है उनमें से कोई भी जो है ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये सिंगुलर इसलिए है, आप यहाँ पे देखेंगे लिटिल के बाद इज जो है सिंगुलर वर्ब यूज किया है, ठीक है। फिर आप जो है इसी प्रकार यहाँ पे इज जो है सिंगुलर वर्ब यूज किया है, ठीक है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉयज के बाद जो है सिंगुलर यूज, यानी नाइदर के बाद सिंगुलर यूज किया है। आपको यहाँ पे प्लूरल नहीं देखना है, ये नहीं देखना है आपको, ठीक है। बॉयज, कार्स, ये तो जो है नाउन, जब नाइदर ये सिंगुलर, नाइदर, आइदर, ईच, ये सिंगुलर में यूज होता है। तो इसके बाद जो है नाउन, जो आपका जो प्रोनाउन होगा वो आपका जो है, सॉरी, जो नाउन होगा वो प्लूरल ही आएगा। जैसे बॉयज हो गया, कार्स हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट्स हो गया, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपका जो है यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, ठीक है। इज, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक। अब नाइदर जो है हमारा, या जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, सेम टू सेम वर्ड हमारे जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडेफिनिट एडजेक्टिव का एग्जांपल दिया है, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। डिफरेंस क्या है दोनों में दोस्तों? जो प्रोनाउन अगर होगा तो वो जो है ऑफ, ऑफ उसके बाद रहेगा, यानी कि नाइदर ऑफ रहेगा, ठीक है, प्रोनाउन के अंदर। जबकि एडजेक्टिव जब रहेगा तो सीधा जो है हमारा जो नाउन होगा उससे पहले यूज होगा। स्टेटमेंट नाउन है, उससे पहले हमारा जो है नाइदर यूज हुआ है, ठीक। ऐसे इसी प्रकार आइदर का यूज हम कब करते हैं? दो के लिए, दो में से एक को रेफर करने के लिए। ईच का यूज कब करते हैं? एवरी वन ऑफ टू और मोर पीपल और थिंग्स सीन सेपरेटली। जब हम जो है दो या फिर दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन हम इसको जो है अलग रखते हैं, यानी कि प्रत्येक के अर्थ में यूज करते हैं। जैसे ईच ऑफ यू कैन गो होम, तुम में से प्रत्येक घर जा सकता है। ईच ऑफ द चिल्ड्रन वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक चिल्ड्रन जो है किताब पढ़ रहा था। ईच ऑफ देम लिव्स इन डिफरेंट सिटी, ईच ऑफ देम, उनमें से जो है प्रत्येक अलग अलग शहरों में रहते हैं। ईच बॉय गेट अ प्राइज। अब यहाँ पे मैंने इंडेफिनिट एडजेक्टिव दिया है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि ईच जो है हमारा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, और ईच हमारा जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है। अब मैंने अभी आपको डिस्कस किया, तो जब प्रोनाउन में यूज होगा तो इसके बाद ऑफ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेकिन जब एडजेक्टिव में रहेगा तो इन वर्ड्स के बाद सीधा आपका नाउन आएगा, ठीक है। जैसे नाइदर स्टेटमेंट, ईच बॉय, बॉय क्या है? नाउन, ठीक है। इस प्रकार ये रहते हैं, और यहाँ पे सिंगुलर रहेगा आपका। तो इसको मैं जब एडजेक्टिव करूंगा आगे, अगले वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में, तो वहां पे फिर हम इसको जो है काफी अच्छे से इसको कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। इसी प्रकार ईच, आइदर एंड नाइदर आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों, इनडेफिनिट प्रोनाउन टॉपिक हमारा चल रहा है, लेकिन जो है बहुत सारे ग्रामर्स की बुक्स में आपको ईच, आइदर और नाइदर, ठीक है, ये आपको वहां पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मिलेंगे या मिल सकते हैं, यानी कि इसको हम अलग कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। जबकि हम इससे जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन तो हमारा है ही ये, ठीक है, लेकिन इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी रख देते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ लो आप इसको, नाउन इज नॉट कम जस्ट आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो नाउन जो है उसके जस्ट बाद नहीं आता है, जबकि एडजेक्टिव में जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव में जो है नाउन जस्ट उसके बाद आता है। जैसे ईच है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ईच ऑफ द बॉय गेट्स अ प्राइज। यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, यानी ऑफ फॉलो है, फिर द बॉयज है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ईच बॉय ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये ईच एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये ईच प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद सीधा जो है नाउन आया है, क्योंकि ये क्या करता है? विशेषता बताता है, ठीक है। यहाँ पे आइदर के बाद सीधा नाउन आया है, रोड, नाइदर के बाद स्टेटमेंट आया है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये हमारे प्रोनाउन में यूज हो रहे हैं और ये हमारे एडजेक्टिव में यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब जो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो सिर्फ जो है प्लूरल में ही यूज होते हैं, उसको मैं इस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे बोथ है, ठीक है, इसका मतलब होता है दोनों, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राम एंड श्याम बोथ आर इंटेलिजेंट। राम और श्याम दोनों जो है क्या है? इंटेलिजेंट है। यानी कि राम एंड श्याम को ही बता रहा है कि जो दोनों है, राम एंड श्याम, एक राम एक है, श्याम एक है, तो कितने हो गए? दो। तो बोथ आर इंटेलिजेंट, दोनों जो है कैसे हैं? इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो बोथ जो है दोनों के लिए यूज होता है, और उसके ये प्लूरल होता है, और तो ये प्लूरल ही वर्ब जो है यूज करता है अपने सेंटेंस में। मैनी जो है, मैनी का मतलब होता है बहुत लोग या फिर बहुत वस्तु, ठीक है। मैनी हैव कम ऑलरेडी, बहुत सारे पहले ही आ चुके हैं, तो ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी कि बहुत कुछ या कम, ठीक है। मैनी हैव ट्राइड, बहुत सारे प्रयास करते हैं, बट फ्यू हैव सक्सीड, ठीक है, लेकिन कुछ ही जो है सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्यू है हमारा, ये मैंने यहाँ पे रेड नहीं किया हुआ है, तो इसको आप जो है हाईलाइट करें। देयर वर अ फ्यू हु रिफ्यूज टू गो,
कुछ लोग हैं जो है जाने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, रिफ्यूज किया, जिन्होंने मना किया जाने के लिए, ठीक है। तो फ्यू का अर्थ हम जो है कुछ के सेंस में यूज करते हैं। अदर्स का मतलब होता है एडिशनल या फिर अन्य। आई हैव गिवन यू 2 फोटोज, मैं तुम्हें 2 फोटोज दे चुका हूं, एंड आई विल सेंड अदर्स टुमारो, और मैं जो कुछ है अन्य है, कुछ अन्य है, उनको मैं टुमारो यानी कि कल को भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य ये सेंस में हम यूज करते हैं। दोस्तों यही वर्ड मैं बार बार आपको बताए जा रहा हूँ, यही वर्ड हमारे जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस कर रहा हूँ। जब इंडेफिनिट एडजेक्टिव आएगा तो फिर आप जो दोनों को जो है कंपेयर करके दोनों में क्या जो है डिफरेंस है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेवरल का यूज देखेंगे, इसका मतलब होता है मोर देन टू, यानी कि दो से ज्यादा, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। दो से ज्यादा, तीन चार पांच छह, लेकिन बहुत सारे नहीं, ठीक है। सेवरल ऑफ अस आर गोइंग टू द मूवी, हम में से कई जो है मूवी जा रहे हैं, यानी मूवी देखने जा रहे हैं। सेवरल ऑफ द टीचर हैड अ मीटिंग आफ्टर स्कूल, सेवरल ऑफ द टीचर, बहुत सारे टीचर्स यानी कई टीचर्स जो है उन्होंने जो है मीटिंग करी आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। और ये फॉलो बाय ऑफ, ये जो है जो प्रोनाउन होता है हमारा, ये ऑफ रहता है इसके बाद, ठीक है, मैंने अभी पहले भी बताया। अब ऐसे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज हो सकता है, हमें जो है सेंटेंस के अंदर किस प्रकार उसका यूज करना है, सेंस में यानी कि सिंगुलर रखना है उसको या प्लूरल रखना है, ठीक है। हमारा कहने का जो मोटिव है वो कैसा है, ये डिपेंड करता है कि जो है ये सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। ऑल जैसे हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है होल क्वांटिटी, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी मात्रा है, या फिर समथिंग और होल क्वांटिटी ऑफ समथिंग और पीपल, यानी लोगों की कुछ जो है क्वांटिटी जितनी भी है। जैसे ऑल वर लेट टू दी पार्टी, सभी जो है पार्टी में जो है लेट थे, ठीक है। ऑल इज वेल, सब अच्छा है, ठीक है। ऑल आर वेल, सब जो है अच्छा है। तो सेंस कैसा है हमारा ये डिपेंड करता है। इसको मैं एडजेक्टिव जब हम करेंगे तो वहां पे मैं इसको अच्छे से बिल्कुल जो है अच्छे से इसको जो है डिस्कस करूंगा। एनी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। मैंने बताया था एनी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। डज एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई जानता है। डू एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई जानता है। अब यहाँ पे जो डज है ये सिंगुलर वे में यूज किया है मैंने, ऊपर वाला डू वाला सेंटेंस जो है प्लूरल वे में, ठीक है। इस प्रकार वर एंड आर वाला जो है प्लूरल में और इज वाला सिंगुलर वे में, ठीक है। मोर का मतलब होता है एडिशनल, लेकिन पहले कोई डिस्कस किया जा चुका है। जैसे मोर देन वन सर्वेंट वॉज absent, मोर देन वन सर्वेंट वॉज absent, यानी कि एक से ज्यादा सर्वेंट जो है absent absent था, ठीक है। मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास, मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि एक से ज्यादा जो है जो गर्ल्स थी वो जो है कक्षा में जो है प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे सिंगुलर वे में ऊपर वाला, प्लूरल वे में नीचे वाला, ठीक है। दोनों वे में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार मोस्ट का मतलब होता है लार्जेस्ट अमाउंट, ठीक है, या ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सभी। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी पुअर, उनमें से लगभग सारे जो है क्या है, पुअर है, गरीब है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज इम्प्योर, जो ज्यादातर जो मिल्क है वो कैसा है, ज्यादातर क्वांटिटी में जो मिल्क है वो कैसा है, इम्प्योर है, अशुद्ध है, ठीक है। सम का यूज करते हैं हम स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ समथिंग और पर्सन और थिंग, यानी कुछ, इसका मतलब होता है कुछ। सम ऑफ द मनी इज नीडेड बाय राम, मनी को जो है कुछ पैसों की आवश्यकता है। सम ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं। यहाँ पे सिंगुलर वे में यूज किया है, यहाँ पे प्लूरल वे में यूज किया है। नन का मतलब होता है नॉट एट ऑल, कुछ नहीं। नन ऑफ द मीट हैज स्पॉइल्ड, कोई भी मीट जो है स्पॉइल यानी खराब नहीं हुई। नन ऑफ द एप्पल्स हैव स्पॉइल्ड, कोई भी जो है एप्पल्स जो है खराब नहीं हुई है, ठीक है। तो सिंगुलर वे और प्लूरल वे दोनों वे में जो है मैंने यूज किया है। दोस्तों जब हम जो है सब्जेक्ट एंड उसका एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो इसको हम फिर अच्छे से ज्यादा समझ सकेंगे। और जब हम जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो हमें और भी ज्यादा जो है बिल्कुल टॉपिक जो है हमें क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया, इधर दिया हुआ है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तीनों सेंटेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। दे कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम द मेनू, ठीक है, मेनू से वे कुछ भी जो है चूज कर सकते हैं। यू मे इनवाइट एनीबडी यू वांट टू योर पार्टी, जो भी तुम पार्टी में जिस किसी को भी जो है इनवाइट करना चाहो तुम जो है कर सकते हो। वी कैन गो एनीवेयर यू वुड लाइक दिस समर, हम जो इस समर में तुम जहां भी पसंद करो हम जो है वहां जा सकते हैं। आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। शी डिड नॉट गो एनीवेयर लास्ट वीक, वहां लास्ट वीक जो है कहीं नहीं गई। आई कैन नॉट फाइंड एनी वन टू कम विथ मी,
आई कैन नॉट फाइंड, मैं किसी को नहीं जो है नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो मेरे साथ आए। इज देयर एनीथिंग टू ईट, क्या खाने को कुछ है। डिड यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, क्या तुम लास्ट नाइट कहीं गए थे। इज एवरीवन हियर, क्या यहाँ सभी हैं। तो इस प्रकार हम जो है इसका यूज कर सकते हैं। फिर मैं आगे जो है जब एडजेक्टिव करेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि किस वर्ड को यानी किस जैसे एनीबडी है, समबडी है, ठीक है, समवन है, उसको जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव किस सेंटेंस में उसे हमें यूज करना है अच्छे से, ये मैं जो है जब एडजेक्टिव हम करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप जो है इन सेंटेंसेस को जान सकेंगे और जो है इस पे आप जो है प्रैक्टिस